पांच तुमका संग पांचों प्रकाशा, जोग जुक्ति को राखे न आशा। ये पांचों इंद्रिय सक्रिय मनुष्य में, जबकि वो सब पशु पक्षियों में एक ही इंद्रिय सक्रिय था। मछली में एक इंद्रिय। अब आवे भृंगा नाम भौरा का। मनुष्य में लीजिए बंसी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं बुद्धि बल शील, बुद्धि बल सत्य, शील सब मीना, अब बंसी समत्रिय कहि प्रवीणा। बुद्धि, पुरुष का जो बुद्धि, बल, सत्य और शील, ये चार चीज जो है, ये पुरुष का चार चीज बुद्धि बल सत्य शील सब मीना, ये मछली हो गया। अब बंसी समत्रिय कहें प्रवीणा, और स्त्री बंसी का काम कर रहा है। अब बताओ ये मछली बंसी में जाएगा तो क्या हाल होगा? संभव है तत्व ज्ञान का? समझ, थोड़ा ध्यान से विचारने की चीज है। जब तक विषय का त्याग न होगा तब तक सही ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं। ये तीन चीज हुआ। अब आइए भौरा का बात लीजिए। भृंगा, भौरा जो है बसंत ऋतु में जब फूल खिलता है, मरनाने लगता है, और फूल में मगन होके फूल का रस चूसता है, और रात रस चूसते चूसते इतना मग्न हो जाता है कि शाम होने के बाद कमल का फूल बंद हो जाता है चंद्रमा के प्रकाश में, और उसी में वो रुक जाता है, निकलने का कोई उपाय नहीं, फूल के अंदर ही। सुबह जब प्यासा हाथी जब तालाब में पानी पीने आता है तो कमल की नाल जब बंद है, सूर्योदय के पहले आता है, वो फूल को खा जाता है। फूल समेत वो भौरा भी उसके पेट में चला गया, तो भौरा का जान गया। फूल सुगंध, भौरा में सुगंध के चलते, एक अंग सुगंध गंध के चलते वो प्रभावित होता है, तो वो गंध के चलती उसका जान गया, हाथी के पेट में चला गया। इसीलिए भौरी यहाँ भौरा से कह रहे हैं, कह रही भौरी, भौरी कहे भौरा से स्वामी सुनु मन बतिया, सुंघत फूल पतिया भुलाए गेला हो। भौरी कहे भौरा से स्वामी सुनु मोर बतिया, सुंघत फूल पतिया भुलाए गेला हो। इतना मगन हो भूल गया कि रात होने के बाद कमल बंद हो गया, वो फूल के अंदर ही रह गया। और सुबह जो है वो जब तालाब में हाथी पानी पीने आया तो पानी पीकर वो फूल को भी खा डाला। फूल समेत भौरा जो हाथी के पेट में चला गया, यानी भौरा का जान चला गया। इसीलिए भौरी भौरा से कह रही है सुंघत फूल पतिया भुलाए गेल हो, स्वामी सुनु मोर बतिया। आई तो सुबह गजनाल तालाब में पानी पी तो छूट जेतो संगतिया, सुंघत फूल पतिया भुलाए गेलो हो। भौरी कहे भौरा से स्वामी सुनु मोर बतिया, सुंघत फूल पतिया भुलाए गेलो हो। स्वामी कल छूट जेतो संगतिया। अब बताइए जब हाथी के पेट में चला गया उसका जान, तो भौरी के साथ उसका संग छूट गया। ते गंध के कारण हुआ। ये गंध मनुष्य में भी है। इसीलिए
संत महात्मा कहते स्वांग तमाशे बागन जइए आसन ऊपर बैठे रहिए। गंध सुगंध शरीर में भी लगाने के लिए नहीं कहते हैं, उससे भी माया प्रभावित होती है। तो ये पांचों प्रकाश जो है मनुष्य के अंदर है, तो ये पांचों से जब तक सावधान नहीं रहेंगे पांचों विषय से, तब तक तत्व ज्ञान संभव नहीं। इसीलिए वेद में कहा गया है दुर्लभम विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम अदुर्लभा सहजाय अवस्था सद्गुरु करुणाम बिना। दुर्लभम विषय त्याग, विषय का त्याग करना, पांच विषय का त्याग करना अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभम तत्व दर्शनम, जब तक दुर्लभ विषय का त्याग नहीं होगा तब तक आत्म तत्व का दर्शन शरीर के अंदर संभव नहीं, बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था, इससे भी बढ़कर दुर्लभ है सहज समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेना, जो कि आत्म दर्शन से ऊपर की चीज है, आगे की चीज है। दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था, सहज समाधि की अवस्था प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। सद्गुरु करुणा बिना, जब तक कि गुरु की कृपा न हो, दया में हर न हो, संभव नहीं पूर्णता। इसीलिए तत्व ज्ञान प्राप्त करने में विषय त्याग अनिवार्य है, तभी परम तत्व का ज्ञान संभव है। इसीलिए कहा गया है योग युक्ति से कीजिए के आत्म को ध्यान आप विचारिए तो परम तत्व को ज्ञान। जोगिन परम तत्वमय भाषा शुद्ध शांत सम सहज प्रकाशा, यही तत्व ज्ञान सब का चीज का सार है, जिसे प्राप्त कर आप जो है काल निरंजन रूपी अर्थात मन, ये जो है निरंजन का रूप, इस पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। हरि ओम तत्व। अतः मैं अंत में वाणी को विराम देता हूँ।